अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिल वालिदैनि ihसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़िन महफिल, आइए तिलावत करदा आयत मुक़द्दसा पर रोशनी डालने से कब्ल आकाए नामदार मदीने के ताजदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ का नजराना पेश करिए। तो पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफ़ियना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। दर्द कभी न देना उन हस्तियों को, दर्द कभी न देना उन हस्तियों को, अल्लाह ने माँ बाप बनाया जिनको। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल की उसका तर्जमा ये है, माँ बाप के साथ भलाई करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं आपको एक वाक़या बता दी चलूँ, लिहाजा बगौर समाअत फरमाएं। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वालिदैन का औलाद पर क्या हक होता है? तो आपने फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुक, वो दोनों तेरी जन्नत और दोज़ख है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को जन्नत या दोज़ख है फरमाकर अपनी उम्मतियों को खबरदार कर दिया कि वालिदैन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नियामत है। जिस तरह वो दुनिया में तुम्हारी राहत का जरिया है, तुम्हारी पैदाइश से पहले तुम्हारे लिए घर, रिस्क, निगहदाश्त वगैरह इन सारी चीज़ों का इंतजाम करते हुए उसी तरह तुम उनकी खिदमत करो, उनका ख्याल रखो, तो ये तुम्हारे लिए हुसूल जन्नत का जरिया बन जाएगा। अगर तुमने उनको नाराज़ रखा, उनकी नाराज़गी से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि एहसान फरामोश के बदले में तुम जहन्नम के हकदार बन जाओगे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी वालिदैन को खुश करें, उनकी खिदमत करके जन्नत के हकदार बने। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आइए मैं बयान किया जाता है कि एक शख्स एक बदकार औरत पर आशिक हो गया और उसने उस औरत से शादी का इजहार किया। तो उस औरत ने यह शर्त रखी, अगर तुम अपनी माँ का सीना चाक करके उसका कलेजा निकाल कर मेरे पास लेकर आओगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। वो बदबख्त इंसान उस बदकार औरत की बातों में आकर एक रात उसने अपनी माँ का सीना चाक करके उसका कलेजा निकाल कर उस औरत के पास रवाना हो गया। रास्ते में ठोकर खाकर गिर पड़ता है, हाथ से कलेजा छूटकर दूर जाकर गिरता है। तो उस कलेजे से आवाज आती है, ऐ बेटा, कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी? यह होती है माँ की मोहब्बत, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मरने के बाद भी अपने औलाद को तकलीफ में देखना गवारा नहीं करती। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, माँ की आंखों में आंसू सहा नहीं जाता, माँ की आंखों में आंसू सहा नहीं जाता, उसे उसके बच्चे को गम में देखा नहीं जाता, उसे उसके बच्चे को गम में देखा नहीं जाता। खुद दर्द झेल लेके चेहरे पर मुस्कान रखकर मगर बच्चे को तकलीफ में देखना गवारा नहीं करती। मेरे आका, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आइए मैं आपको एक और वाक़या बता दी चलूँ, लिहाजा बगौर समाअत फरमाएं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करने वाली औलाद
जब भी मोहब्बत की नज़र से वालिदैन को देखती है तो अल्लाह ताला हर एक नज़र के बदले में मकबूले हज्जे का सवाब लिख देता है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स अपनी वालिदैन की ज़ियारत दिन में 100 बार करे तो आपने फरमाया, अल्लाहु अकबर, अतयबु, अल्लाह बहुत बड़ा है और निहायत ही तक़द्दुस वाला। हाज़िन महफिल, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की दीदार की फजीलत बयान फरमाई है। मोहब्बत भरी एक नज़र पर हज्जे मकबूल का सवाब है। हज्जे मकबूल की जज़ा सिवाय जन्नत के क्या हो सकती है। हज्जे मकबूल हो गया तो बंदा गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अभी अपने माँ के शिकम से पैदा हुआ हो। गोया मोहब्बत की नज़र से माँ बाप को देखना गुनाहों से छुटकारे का जरिया है और हुसूल जन्नत का भी जरिया है। काश आजकल के मुसलमान इस हदीस पाक की अहमियत को समझता और मोहब्बत और माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखने की दीदार की सआदत हासिल करता। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, माँ बाप साथ हो तो साया कुदरत भी साथ है। माँ बाप साथ हो तो साया कुदरत भी साथ है। उसके बिगड़ लगे दिन भी रात है, उसके बिगड़ लगे दिन भी रात है। वो दूर हो जाए तो उसका मेरे सर पे हाथ है, वो दूर हो जाए तो उसके मेरे सर पे हाथ है। मेरे लिए तो मेरे माँ बाप ही कायनात है। कहने सुनने में जो भी खता हुई हो मौला ताला उसे अपने महबूब के सदके मुआफ़ फरमाए और हमें अपनी वालिदैन का फरमा बरदार बनाए और हमारी ईमान की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।